हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 इंपोर्टेंट जीके जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है बिछेंद्री पाल, अरुणा सिन्हा, नेक्स्ट है प्रेमलता अग्रवाल, नेक्स्ट है मालवत पूर्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला चढ़ने वाली जो है बिछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति, दोनों सदन के सदस्य या फिर भारत का चुनाव आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद ब्रदर्स, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स या फिर मौलाना आजाद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली ब्रदर्स। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह अली ब्रदर्स ने किया था। चलिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1921, 1942 या फिर 1950 या 1951 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। यानी स्वतंत्र भारत की बात करें तो प्रथम आम चुनाव जो है 1951 में जो है प्रारंभ हुए थे। और प्रत्येक वर्ष जो है चुनाव होते हैं, बेसिकली 10-10 सालों के बाद जो है चुनाव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या होता है? तो बेसिकली क्या है इसके अंदर? मीथेन होती है, इथेन या फिर ब्यूटेन या फिर प्रोपेन होती है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन गैस इसमें जो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो बेसिकली इंसुलिन किस ग्रंथि से यानी कौन सी ग्लैंड से जो रिलीज होती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें अग्नाशय है, थायराइड है या फिर अधिवृक्त ग्रंथि है या फिर पीनियल ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। तो जो इंसुलिन होती है बेसिकली वह अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होती है। और डायबिटिक पेशेंट को जो इंसुलिन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा और कम होने से जो होता है बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन भी ढंग से मूव नहीं हो पाता, क्योंकि शुगर की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इंसुलिन जो बेसिकली अग्नाशय या फिर पेनक्रियास से रिलीज होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम भारत यानी किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये पूछा गया है, सबसे पहले कहाँ पे लागू किया था? बिहार में, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। तो सर सबसे पहले जो है पंचायती राज जो राजस्थान राज्य में जो है लागू किया गया था। और ये जो एक बेसिकली ग्रामीण स्तर की जो है एक शासन है, एक गवर्नमेंट का पार्ट है, जो कि एक छोटे स्तर से लेके मतलब पूरे स्टेट में कैसे जो है एक डेवलपमेंट किया जा सके, तो एक छोटी कड़ी को भी जोड़ा जा सके। इसमें पंचायती राज की व्यवस्था होती है जो सभी गांवों को लेके साथ में चलती है। नेक्स्ट है, गर्भ महासागरीय धारा कौन सी है? तो ऑप्शन है लेब्राडोर करंट्स या आयोशियो धारा, कैनरी धारा या फिर गल्फ स्ट्रीम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। तो ये बेसिकली गर्भ महासागरीय धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पर पूछा हुआ है, यानी वर्ल्ड का ये टॉप है यूरेनियम का जो ये प्रोडक्शन करता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या फिर जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो कनाडा जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। और यूरेनियम बेसिकली जो है एटम्स जो न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद एंड स्वामी नारायण? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है, किस राज्य का भू क्षेत्र सबसे छोटा है? केरल, मध्य प्रदेश, गोवा और असम? तो ये एरिया वाइज बात कर रहा है, तो भारत में सबसे छोटा जो है लैंड के आकार में यानी एरिया वाइज सबसे छोटा क्षेत्र किसका होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो गोवा जो है जमीन यानी जो क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा पार्ट है, यानी सबसे छोटा एक राज्य है। नेक्स्ट है, कौन सा गवर्नर हड़प नीति से संबंधित था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, प्रीवियस एसएससी एग्जाम सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करते हुए चलना। चलिए, पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, उषा मेहता या फिर मैडम कामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। और वैसे भी साथ साथ बता दें कि कांग्रेस की पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? सांप, मेंढक, कछुआ या फिर डॉल्फिन? तो ये ब्रीदिंग की बात कर रहा है, तो ये कौन है जो स्किन से जो है सांस लेता है? तो मेंढक बेसिकली जो है स्किन से यानी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, आइंस्टीन, एडम स्मिथ या फिर जेफरी चौसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। जो अर्थशास्त्र का जो जनक है, एडम स्मिथ को जाना जाता है। कौन सा तत्व विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? तो ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर, यानी सबसे अच्छा यानी गुड कंडक्टर कौन सा होगा? सोना, तांबा, स्टील या फिर सिल्वर? देखो, मेटल सारे ही बात करें तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी के सभी गुड कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता भी है और ये रेलवे क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। तो सिल्वर जो है सबसे ज्यादा यानी सर्वोच्च सुचालक जो है विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर है, सबसे बेस्ट वाला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जो है संविधान बनाने में अपना बहुत ही अहम रोल इसमें अदा किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो ये जो है भारत के कोस्टल रीजन की बात कर रहा है, सबसे बड़ा जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो कोस्टल लाइन, जो तट की जो रेखा है सबसे लंबी है? तो किसकी हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात की सबसे लंबी जो है तटरेखा, पूरे इंडिया की बात करें सबसे ज्यादा जो तटरेखा गुजरात की है, सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी या भगत सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो मेरे सपनों का भारत जो पुस्तक है बेसिकली महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, क्योंकि राइटर वाले यानी बुक और ऑथर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? फर्स्ट है इसमें ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान या फिर गोबी रेगिस्तान? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा रेगिस्तान। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यानी सहारा डेजर्ट हो जाएगा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और जो कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर क्वेश्चन साथ में पूछ ले कि जो है भारत का सबसे बड़ा जो है जो डेजर्ट कौन सा है, रेगिस्तान कौन सा है, तो ये हो जाएगा थार, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये क्वेश्चन दोनों पैरेलल लिए, क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद करना, विश्व का और भारत से संबंधित। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है या फिर होता है? 8 महीने, 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 वर्ष का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। तो यानी दोनों सत्र जो संसद के जो दो सत्रों के बीच का जो मैक्सिमम जो है 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर वहां पे अगर मीटिंग्स होती है या फिर कोई भी बैठक होती है तो इन दोनों के बीच में मिनिमम 6 महीने के भीतर भीतर कोई ना कोई बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बंगाल का पुनः एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1912, 1911, 1909 या फिर 1905 में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911। तो बंगाल का पुनः एकीकरण जो है बेसिकली 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट बी है इसमें सीवी रमन, सी इसमें मदर टेरेसा एंड डी इसमें अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे भारतीय की बात कर रहा है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखो नोबेल इसमें से सभी जो चारों ऑप्शन है, चारों ही व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल रखे हैं। देखो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनको लिटरेचर में मिला हुआ है, सीवी रमन की बात करें तो उनको फिजिक्स में मिला हुआ है, एंड मदर टेरेसा की बात करें इनको पीस में मिला हुआ है, अमृता सेन की बात करें तो इनको इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है। तो बेसिकली नोबेल प्राइज जो होता है बेसिकली 6 सेक्टर में मिलता है। और यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले किसको मिला, तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भारत से सबसे पहले मिला। नेक्स्ट है कपास का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? ये ग्रिफेन है, ये गिफेन है, या कैपिटल है, या इंटरमीडिएट है, या फिर इंफीरियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इंटरमीडिएट है। तो एक बेसिकली ये जो है उदाहरण किसका है, एक इंटरमीडिएट का उदाहरण है। 1950 से 1990 तक कृषि क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस में योगदान का अनुपात डैश था। तो इसका आंसर हो जाएगा काफी गिरावट हुई, काफी गिरावट नहीं आई, काफी वृद्धि हुई, वृद्धि नहीं हुई, या फिर वही रहा सेम एज इट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका, काफी गिरावट आई थी। तो 1950 से 1990 तक कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में जो है काफी गिरावट आई थी इसके अनुपात में। नेक्स्ट है फूलों का त्योहार जो मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बथुकम्मा, कजरी, फुलाइज, या फिर फूलदेई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी बथुकम्मा। ये बेसिकली जो है फूलों का त्योहार है जो कि तेलंगाना में मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट है रागमाला निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो ये पुस्तक का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर। तो रागमाला जो है वह जो संगीतकार रविशंकर की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद वादक के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है इसमें बिस्मिल्लाह खान, असद अली खान, अजमत अली खान, या फिर आरवी राघवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमत अली खान। तो अजमत अली खान भारतीय शास्त्रीय संगीत को सरोद वादक के रूप में भी इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, या फिर इंग्लैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑस्ट्रेलिया को। तो बेसिकली जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने 2023 में भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। तो ये पूछा गया है कि इसमें राज्यसभा से कौन सा संबंधित आर्टिकल है? आर्टिकल 76 है, 80, 84, या फिर 92? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80। जो 80 है वह बेसिकली राज्यसभा से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुस्तक पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1977 में किस राज्य द्वारा की गई? गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, या फिर महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना 1900 बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य में की गई थी 1977 में। नेक्स्ट है मुद्रा, मजदूरी और बेरोजगारी की दर में परिवर्तन की दर के बीच अनुभव अनुभवजन्य रूप से फिट संबंधित को क्या कहा जाता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है फिलिप्स वक्र या फिर फिलिप्स कर्व, इसको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, संतूर, तबला, या फिर सारंगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट है जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था? लॉर्ड रिपेन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है जेम्स रेनेल को जो है हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? सिंगापुर, जर्मनी, लंदन, या फिर जापान? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट है एक्सफोलिएशन डैश का एक रूप है? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, सामूहिक अपक्षय, या फिर जैव रासायनिक अपक्षय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक,
भौतिक अपक्षय। नेक्स्ट है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश की शुल्क मुक्त टैरिफ वैधता यानी डीएफटीपी योजना का लाभार्थी नहीं है? रवांडा, बारूंडी, म्यांमार या फिर अंगोला? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अंगोला। अंगोला जो है इसका लाभार्थी नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या फिर नेपाल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। तो यानी भारत में पूछा गया है, यानी नेपाल देश में भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी नेपाल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है जो सरोद सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध है? पंडित किशन महाराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद अजमत अली खान मनगश या फिर पंडित शिव कुमार शर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है जो भी इसका राइट आंसर है। और इस 40 में से आपका क्या स्कोर रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आंसर मेंशन करना ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी इसको। और हमारे और सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच।